सक्सेना का पेड़ों के संग बढ़ना इसी को पाठ पढ़ा था। और इसमें कविता के 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ। से कवि का क्या आशय है? कवि पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है और उसका आशय है कि उसके पास भी थोड़ी सी धरती हो जिससे वो अपने द्वारा बाग बगीचे, पेड़ पौधे, वृक्षों, पुष्पों, पशुओं, पक्षियों का संरक्षण और संवर्धन कर प्रकृति के संग स्वयं आगे बढ़ सके। कविता में कवि की क्या चिंता है? दूसरे प्रश्न दिया हुआ है, कविता की ये चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पास ही बाग बगीचे हों और तुमने वर्तमान सभ्यता के वैसीपन में आकर उनको समाप्त कर दिया और उधर बहुत मंजिले इमारतें खड़ी कर दी हों, बड़ा अच्छा सा मकान बनवा दिया हो जिससे प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया हो। कवि को ये चिंता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है तो उसे यथावत सुरक्षित रखना। अगले प्रश्न में यही कर रहा है, कवि क्या विनती कर रहा है? इसका उत्तर दिया हुआ है कि तीसरी अनुमति में दिया हुआ है कि यदि आपके पास बढ़िया जंगल हो, बढ़िया पशु पक्षी घूम रहे हों, वहाँ आपके पास ज़मीन में और आंगन में चिड़ियाँ चहक रही हों, तो मुझे आपसे केवल यही विनती करना है कि वहाँ पर स्थित न पेड़ों को कटने देना, न उस बगीचे को नष्ट होने देना। उसका प्राकृतिक सौंदर्य ज्यों का त्यों बना रहे, बल्कि उसके संवर्धन में और अधिक सहयोग करें। उसे न पेड़ों को काटें और न प्रकृति की दुनिया के साथ खिलवाड़ करें। बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं? बच्चे खिलखिलाकर हंसते हुए घर में खुशियों का और प्रसन्नता का संचार करते हैं और पेड़ों के द्वारा स्वच्छ वातावरण, शुद्ध वायु मिलती है और प्रकृति चारों ओर बड़ी सुंदर लगती है। इस प्रकार बच्चे और पेड़ संसार को प्रसन्न रखते हैं। हरा भरा रखने का एक आशय प्रसन्न रखना भी है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और अगर आप चित्र बना सकें तो लिखा है, पेड़ में पानी डालते हुए माली का चित्र बनाइए। यदि आपसे बन सकता है तो बना लीजिए। ये था कल की कविता के प्रश्नों के उत्तर। आप पढ़ करके पाठ में से और समझ करके लिखेंगे। मैंने आपको थोड़ा हिंट कर दिया। अब आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत का प्रथमा पाठा पढ़ेंगे, भोजस्य राज्य प्राप्ति। पहले मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी बता दूं और इसके बाद इसका हिंदी रूपांतर करेंगे। यदि 13 मिनट में पूरा नहीं होता तो हम उसके बाद भी करेंगे। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नाम का एक राजा राज करता था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम उसने भोज रख दिया। जब भोज 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने सोचा कि मैं बूढ़ा हूँ और ये 5 वर्ष का है, मैं मर जाऊंगा तो इसकी देख रेख कौन करेगा। इसलिए उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और छोटे भाई का नाम मुंज था। उससे कहा कि भैया तुम मेरे पुत्र की रक्षा करो, इसका पालन पोषण करो और जब तक ये बड़ा होता है तब तक इस राज्य के राजा तुम ही हो, देखो संभालो। कुछ दिनों बाद वह राजा खत्म हो गया और जब मर गया तो जो उसका छोटा भाई मुंज था उसके मन में पाप पैदा हुआ कि जब ये बालक अभी तो छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी ताकत भी ज़्यादा होगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मुझसे ज़बरदस्ती राज छीन लेगा। ऐसा सोचकर मुंज ने और अपने भतीजे को या सिंधुल अपने बड़े भाई के पुत्र भोज को मारने का निश्चय किया। और उसका एक बहुत विश्वसनीय मंत्री था, यूँ कहिए सेना का जो अधिपति था, सेनापति, उसने उसको बुलाया और उसको बुला करके कहा कि तुम इसको रात में ले जा करके और जहाँ कहीं भी हो इसको मार देना, इसकी गर्दन काट कर मुझे दे देना। मुंज का कहना उसने मान लिया और मुंज के अनुसार उस जो सेनापति था, वत्सराज नाम था उसका, वो भोज को लेकर के जंगल में गया। रात में जब विघ्नेश्वरी जंगल में पहुंचा तो
तो भोज ने उससे पूछा कि भैया यहाँ क्यों लाए? बोले भाई आपके चाचा जी ने और मुझे आपके मारने का आदेश दिया। तो भोज घबराया नहीं, तो उसने कहा ठीक, आपको आदेश दिया है तो भाई आप मुझे मार दें। तो लेकिन एक बात है कि थोड़ा चाचा जी को ये पत्र लिख के दे देना। तो उसने एक कागज़ में पत्र लिखा और उसको दे दिया। और जैसे ही उस वत्सराज ने पत्र को पढ़ा तो उसको बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि कितनी अच्छी बात लिखी है भोज ने। उसने वो पत्र रख लिया और भोज को एक गुफा में बंद कर दिया और घर गया। और आजकल जैसे वो बनते हैं रेडीमेड चेहरे, ऐसे उसने चेहरा बनवाया, उसको लपेटा और जा कर के एकांत में और मुंज को दे दिया कि भाई आपका आदेश मैंने पूरा कर दिया, ये रहा आपके भोज का क्षेत्र। तो मुझे ने पूछा कि क्यों, मरते समय क्या उसने कुछ कहा था? कहने लगे महाराज बड़ा प्रसन्न था वो कि कम से कम मेरे चाचा जी ने मेरे लिए जो निर्णय लिया अच्छा किया। और उसने मुझे भी कहा कि आपको राजा की आज्ञा, और राजा की आज्ञा भगवान की आज्ञा, आपको खुद ही करना है, बस चाचा जी को पत्र दे देना। उसने पत्र निकाला और मुंज को पत्र दिया। पत्र में श्लोक लिखा हुआ था जिसका हिंदी रूपांतर मैं बता देता हूँ, बाद में पाठ पाऊँगा। उसने पत्र में लिखा था कि महाराज मुंज मानधाता जैसे राजा इस पृथ्वी से चले गए, जो सतयुग के आभूषण थे, जिन्होंने समुद्र में पुल बांधा, ऐसे रावण का वध करने वाले राम जी भी चले गए। युधिष्ठिर आदि अन्य राजा भी इस पृथ्वी से चले गए, लेकिन ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जी ये पृथ्वी निश्चित आपके साथ जाएगी। जब मुंज ने भोज का ऐसा भावुक पत्र पढ़ा तो उसे बहुत कष्ट हुआ कि मैंने कितना अन्याय किया पृथ्वी के पीछे। राम, युधिष्ठिर, मानधाता जैसे प्रतापी राजा जब नहीं रहे तो मेरी तो गिनती कहीं लगती नहीं है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तुरंत अपने आप को आग में जलाने के लिए समर्पित हो गया। तब वत्सराज ने कहा महाराज आप चिंता न करें, वो जीवित है, मैंने उसको एक गुफा में सुरक्षित कर दिया था और उसके इस श्लोक ने मुझे भी आप ही की तरह प्रभावित किया था, इसलिए मैंने उसका बदले किया है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको मिलवाता हूँ। गया जंगल, वापस लेकर आया, मुझसे कहा कि महाराज जी आपका भतीजा भोज है। मुंज ने उसको लिया और अपने आप को बड़ा प्रसन्न मानते हुए संपूर्ण राजभार उसे सौंप दिया और अब पत्नी के साथ जंगल चला गया। इस प्रकार भोज को राज्य की प्राप्ति हो गई। ये कहानी मैंने तुम लोगों से अभी हिंदी रूपांतर में बताई है। अब पाठ को पढ़ूंगा, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ने का अभ्यास करिए और इसके बाद फिर इसका हिंदी रूपांतर करूँगा। भोजस्य राज्य प्राप्ति। पुरा धारा राज्य सिंधुल नाम का राजा चिरम प्रजा परिपालयत। तस्य वृद्धावस्थायां भोजा इति पुत्र अजायत। स यदा पंचवर्षीय आसीत् तदा तस्य पिता आत्मनः जरां ज्ञात्वा अनुजं महाबलं मुंजम् अवदत्, त्वं मम पुत्रं भोजं परिपालय, अपि च यावदसौ राजभारं वोढुम् अक्षमः तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। दिवंगते राजनी राज्यं शास्ता मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना। यद अयं बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि इति। तथा सा भोजं हन्तुं विनिश्चित्य स्वमित्रं वत्सराजं प्राह, त्वं भुवनेश्वरी विपणे निशायां भोजं हत्वा तस्य शिरः मह्यं देहि। वत्सराजा रात्रौ भोजं भुवनेश्वरी मंदिरं नीत्वा अवोचत्, राजा भवता बधा आदिष्टा इति। तस्मिन् काले भोजा स्वरक्तेन वटपत्रे एकं श्लोकम् अलिखत्। तेन श्लोकेन वैराग्यमापन्ना वत्सराजा भोजं भूमिगृहान्तरे सुरक्षितवान्। स्वयं च कृत्रिमं मस्तकं राजानं दर्शयित्वा प्राह, श्रीमता यदादिष्टं तत्साधितम् इति। तथा भोजस्य तत्पत्रं राज्ञे अददात्।
राजा पत्राक्षराणि अवाच्यत मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गता सेतुर्येन महो ददौ विरस्ता क्वासौ दशास्यन्तका अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वशुमती मुंज त्वया यास्यति। राजा श्लोकस्यार्थं विचार्य अत्यन्तं लज्जितं सन् प्रायश्चित रूपेण अग्नौ शरीरं दग्धुं समुद्यतः। तस्मिन्नेव काले भोजा जीवति इति रहस्यं वत्स राजा उद्घाटितवान्। तेन अतीव प्रसन्ना मुञ्जा भोजं राजसिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सहित तपोवनं जगाम। ये रचना भोज प्रबंध है, बल्लाल सेन द्वारा लिखी हुई। उस भोज प्रबंध नामक रचना से लिया गया अंश है ये, जो आपके सामने अभी संस्कृत में पढ़ा गया। अब पाठ का हिंदी रूपांतर देखेंगे। पुरा माने प्राचीन काल में धारा राज्य धारा नामक नगरी में सिंधुल नाम का राजा माने राजा, चिरम माने बहुत समय से, प्रजा माने प्रजा का पालन कर रहा था अच्छी तरह से। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा बहुत समय से प्रजा का पालन कर रहा था। तस्य वृद्धावस्थायाम, जब वह राजा सिंधुल वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, बूढ़ा हो गया, भोजा इति पुत्र अजायत, भोजा माने भोज, इति इस नाम का पुत्र माने लड़का, अजायत माने उत्पन्न हुआ। तब उसकी पत्नी ने भोज नामक पुत्र को जन्म दिया। सा यदा पंचवर्षीय आसीत, सा माने भोज, यदा माने जब, पंचवर्षीय 5 वर्ष का आसीत माने था, वह भोज जब 5 वर्ष का था, तदा तस्य पिता आत्मना जराम ज्ञात्वा, तब उसके पिता ने सिंधुल ने स्वयं को जराम ज्ञात्वा बूढ़ा मानकर अनुजम महाबलम मुंजम अवदत, महान शक्तिशाली अपने अनुज छोटे भाई मुंजम माने मुंज से अवदत माने कहा। तब उसके पिता ने सिंधुल ने स्वयं को बूढ़ा मानकर अपने छोटे भाई और मुंज से कहा, त्वम मम पुत्रम भोजम परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज का परिपालन करो, इसकी रक्षा करो। अपिच यावदसौ राजभारम बोधुम अक्षमा, अपिच और जब तक यह राजभारम बोधुम अक्षमा, राज का भार उठाने में असमर्थ है, तावत त्वमेव राज्यम कुरु, तब तक तुम ही राज्य करो। जब तक मेरा पुत्र राज्य का भार वहन करने में असमर्थ है, तब तक तुम ही राज्य का भार वहन करो। दिवंगत